अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है अल्कीन। आज के टॉपिक में हम अल्कीन के बारे में बात करेंगे और अल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अल्कीन्स आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है जिसमें डबल बॉन्ड आए, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए। अल्कीन्स के केस में हमारे पास कार्बन अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड लगाता है। अल्कीन्स आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हों तो वहाँ पे जो पॉसिबल रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं दो कार्बन कंपाउंड, एक तरफ आपके पास अल्केन है, दूसरी तरफ आपके पास अल्कीन है। अल्कीन्स के केस में हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर 2 लेस है, किसके मुकाबले में? अल्केन्स के मुकाबले में। कार्बन का नंबर सेम है लेकिन अल्कीन्स के केस में 2 हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं करस्पॉन्डिंग अल्केन से। नेक्स्ट आपके पास एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अल्कीन्स को बोला जाता है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स के मीनिंग क्या होते हैं? ओलिफिन्स के मीनिंग होते हैं ऑयल फॉर्मर्स। अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं वो जब भी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं और वो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी नेचर ऑयली नेचर होती है, जिसकी वजह से अल्कीन्स को बोला जाता है ओलिफिन्स। या आपने इसका सेकंड नेम एमसीक्यू के लिए लाजमी लर्न करना है। अगर आपके पास कोई ऐसे अल्कीन्स हैं जिसमें चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं मोनोइंस का। अगर चेन के अंदर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे डाईइन का। नेक्स्ट इनका जनरल फार्मूला एमसीक्यू के लिए लर्न करें, CnH2n है। और अल्कीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स की निस्बत। अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड है आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस टॉपिक में आपने क्या करना है, एक अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है और उसकी करनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड को बोला जाता है कार्बन की चेन है और इसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल CH3CH2 ये कार्बन की चेन है जिसे इथाइल बोलते हैं। अगर इसके साथ Br लगा दें तो ये कहलाएगा इथाइल ब्रोमाइड, या इसे कॉमनली अल्काइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। जब आप इसकी करवाएंगे डीहाइड्रो, डी का मतलब होता है रिमूवल। अब दो ग्रुप्स का आपने रिमूवल करवाना है, एक आपने हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजिन मतलब हाइड्रोजन का भी आपने रिमूवल करवाना है। और किसकी प्रेजेंस में करवाना है? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है? इथीन बनता है, अल्कीन बनेगा, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब इस रिएक्शन की डिटेल हम देखते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH2H। आपने इसका H ओपन कर दिया है, यहाँ से CH2 और नेक्स्ट आपने Br लगा दिया है। Br आपके पास है एक हैलोजिन, और हैलोजिन ये फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उस कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कहलाता है बीटा, बीटा से नेक्स्ट होता तो हमने उसे बोलना था गैमा। अब ये अल्फ़ा कार्बन बार बार वर्ड आएगा तो इसकी पहचान आप याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। अब अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? ये जो पोटाशियम है वो आपके पास इस Br को लेगा, लेने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? KBr बन जाएगा। ये जो OH नेगेटिव आइन है ये बेसिकली हाइड्रोजन को अटैक करते हैं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है, HOH वो मिलके बना देंगे वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये जो H और कार्बन का बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ये Br जो है बॉन्ड समेत निकलेगा और K के साथ बॉन्ड बना के KBr बना देगा। नेक्स्ट आपके पास मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल करवाना है। किस में से करवाना है? अल्कोहल में से। अगर आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दें तब भी हमारे पास अल्कीन्स बन सकते हैं। अल्कोहल बोला जाता है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके लास्ट में OH आ रहा हो। डिहाइड्रेशन के लिए, रिमूवल ऑफ वाटर के लिए आपको कुछ ड्राइंग एजेंट यूज़ करना पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड यूज़ कर सकते हैं एंड ETC। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑर्डर है टर्शरी अल्कोहल। इसकी डिहाइड्रेशन आसानी से होती है। उसके बाद है सेकेंडरी अल्कोहल। लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना और इसे अल्कीन में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। सबसे पहले देखें प्राइमरी अल्कोहल। कंडीशंस आप नोट करें कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपने 75% H2SO4 यूज़ किया, यानी यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 आप यूज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पे है 140 से 170 की रेंज में आप टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल किसे बोला जाता है? अल्कोहल बोलते हैं OH। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन अगर किसी कार्बन की एक चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसे बोला जाता है प्राइमरी। अगेन सुन लें, फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन की एक चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, एक चेन का मतलब ये है कि ये चेन काफ़ी लंबी हो सकती है, 3, 4, 5 भी हो सकती है, लेकिन एक कार्बन के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अटैच होना चाहिए। इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं RCH। यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा। इस H2 को आपने ओपन कर दिया, H लगा दिया है और नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ रही है? CH2OH है। अब OH और वाटर H जो है वो मिलके बना देंगे वाटर, और यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कंडीशन है। कंडीशन आप MCQ के लिए भी लर्न करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए H2SO4 कितनी परसेंटेज में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान क्या होती है? ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन अगर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन के साथ भी डायरेक्टली अटैच है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना प्राइमरी अल्कोहल की निस्बत थोड़ा आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस देखें, आपने 60% H2SO4 प्रोवाइड किया और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इस OH को रिमूव करवा सकते हैं इस H के साथ भी, और ये दूसरे वाला जो CH3 है यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जा सकता है। यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने की। तो आपके पास क्या बनता है? अल्कीन बनता है। नेक्स्ट केस देखें, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बोला जाता है कि अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली अगर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो हम उसे बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। कंडीशंस 20% H2SO4, 85 आपने यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। 20% H2SO4 का मतलब है आपने डिल्यूट एसिड यूज़ किया है यहाँ पे। अब ये देखें, इस OH के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या आप H इस कार्बन से निकाल सकते हैं, आप H इस कार्बन से निकाल सकते हैं, और यहाँ से आपके पास जो OH है, ये जो R है ये भी कार्बन की चेन है, इससे भी H निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल है इनकी डिहाइड्रेशन आसानी से होती है और ये ईज़िली क्या बना देते हैं? अल्कीन्स बनाते हैं। थर्ड मेथड आपके पास है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहिलाइड। नाम थोड़ा मुश्किल लेकिन रिएक्शन उतना ही आसान। डी रिमूवल, हेलोजिनेशन किसका रिमूवल करवाना है? आपने हेलोजिन ग्रुप का निकालना है। और विसिनल डाइहिलाइड, विसिनल डाइहिलाइड्स बोला जाता है आपके पास ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हेलोजिन ग्रुप हैं लेकिन वो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, नेबरिंग में प्रेजेंट है। जैसे आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर हम इसका नाम देखें, इसका नाम आपके पास क्या होगा? कार्बन की चेन सेलेक्ट करें, 1, 2, 3 एंड 4। एक 2 पोजीशन पे है Br, एक 3 पोजीशन पे है 2, 3 डाई ब्रोमो आ जाएगा। और कितने कार्बन की चेन है? 4 की, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। 2, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। और ये है विसिनल। विसिनल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे आपके पास सेम हेलोजन ग्रुप आ रहा है।
अब इसको रिमूव करना है, जिंक मेटल यूज़ करेंगे। जिंक क्या करेगा, यहाँ से Br को रिमूव करेगा Br2 की फॉर्म में, और एनहाइड्रस आपने इस जो है सॉल्वेंट यूज़ करना है। आप मिथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, एसिटिक एसिड भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। एनहाइड्रस मतलब आपने प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट यूज़ करना है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद नहीं होने चाहिए। अब रिएक्शन आपके पास क्या होगा, Zn इन दोनों Br को लेगा, बना देगा ZnBr2। जब ये बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास एक लाइन के अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों यूज़ करते हुए इस Br के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में, और आपके पास बनेगा अल्कीन। और अल्कीन भी कौन सा बना है, 2 ब्यूटीन। नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, 2 ब्यूटीन है। नेक्स्ट आपके पास मेथड है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये क्वेश्चन अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रिपेयर अल्कीन बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये आपने अल्कीन्स वाले पोर्शन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे हम अल्कीन्स के पोर्शन में भी इसे पढ़ेंगे। अल्केन्स के पोर्शन में आपने ये पढ़ा था कि वहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट आपने यूज़ किए थे। अल्कीन्स के केस में आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, और स्टार्टिंग में आपने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें ऑलरेडी आपके पास सी और सी के दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्योंकि हम बनाना क्या चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बनाना चाहते हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग कोई ऐसा रिएजेंट आप यूज़ करेंगे, कंपाउंड यूज़ करेंगे जिसमें ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें CH2 और ये आपके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। सॉल्ट किसे बोला जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का मतलब ये है कि इसके H को रिप्लेस करके यहाँ पे आपने कोई मेटल लगा दी है। तो ये आपके पास है डाई सोडियम सक्सीनेट है, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट आपने यूज़ किए हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने आयोनाइजेशन करवानी है वाटर की प्रेजेंस में। पॉजिटिव आइंस आपके पास हो जाएंगे अलहदा, और नेगेटिव आइंस आपके पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेगेटिव आइन मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड और कैथोड की तरफ ऊपर रिएक्शन होगा। नेगेटिव आइंस हमेशा एनोड पॉजिटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या वहाँ पे मूव करेंगे, और वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे है, सेम वही प्रोसीजर है जो आपने अल्केन्स के पोर्शन में पढ़ा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एनोड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों ऑक्सीजन जो है आपके पास, फर्स्ट ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का और सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है, एक ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज़ कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये आपके पास एक फ्री रेडिकल बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने सेम इसे उठा के यहाँ पे लिखा है, और फ्री रेडिकल को आपने शिफ्ट करवा दिया है कार्बन के ऊपर। इस केस में भी फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल शिफ्ट हुआ। जैसे ही फ्री रेडिकल आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होंगे, हमारे पास यहाँ से ये जो कार्बन है और कार्बोनाइल और CH2 इनका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और वो बॉन्ड बनेगा आपके पास किसकी तरफ, इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2CO2 की फॉर्म में। और जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर था वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे कार्बन कार्बन पे। नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, रेडिकल्स को आप कंबाइन करें, इथीन बनेगा। नेक्स्ट केस आपके पास है कैथोड का रिएक्शंस देखें। कैथोड मतलब रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे HOH, H और क्या होगा OH, माइनस पॉजिटिव माइनस। ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन लेगा, बनाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन, वो कंबाइन होके बना देगी H2, और साथ में जो OH नेगेटिव आइंस हैं वो वैसे ही मौजूद होंगे। अब सोडियम आइन भी आपके पास मौजूद था कैथोड वाली साइड पे, तो वो दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NuH बना देंगे। तो इस मेथड के ज़रिए भी आप लोग क्या बना सकते हैं, अल्कीन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट मेथड है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस।
हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पार्शल, पार्शल मतलब इनकम्प्लीट या कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन आपने करवानी है। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से आपने बनाना है डबल बॉन्ड। अगर अल्काइन जो है आप 1 मोल यूज़ कर रहे हैं, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन भी आप उसी ही क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे आपने एक्सेस में प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर हाइड्रोजन आप एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड से बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर आपने हाइड्रोजन की सप्लाई ज़्यादा दी तो इसलिए हम यहाँ पे इक्विमोलर रेशो आपने यूज़ करनी है हाइड्रोजन की और अल्काइन की। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन से हम लोग बना सकते हैं ट्रांस अल्कीन एंड सिस अल्कीन। ट्रांस चैप्टर नंबर 7, सिस ट्रांस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के अगर सेम साइड पे, एक साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हैं तो वो कहलाते हैं सिस। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे ऑपोजिट ग्रुप आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांस कहलाते हैं। अब इन दोनों को बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले देखें सिस अल्कीन। कंडीशंस डिसाइड करेंगी कि अल्काइन सिस बनाएगा या ट्रांस बनाएगा। अगर हम प्लाडियम BSO4 जिसको पॉइजन किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यूनोलिन के साथ, तो इसको बोला जाता है लिंटलर्स कैटालिस्ट। ये साइंटिस्ट के नेम पे कैटालिस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए पूछ लिया जाता है। अगर आप ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होने के बाद ये बना देगा सिस, ब्यूटीन बनाएगा। पहले आपके पास है ब्यूटाइन है और इसका नाम है 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन का मतलब ये है कि पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4, 2 पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम है 2 ब्यूटाइन। कैटलिस्ट आप लिंटरस कैटलिस्ट यूज़ करें, सिस बन रहा है। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन के लिए कंडीशन आपके पास है कि आपने सोडियम मेटल यूज़ करनी है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। टेम्परेचर आपने काफ़ी लो रखना है, कूल कंडीशन प्रोवाइड करनी है, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं तो आपके पास बनते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पेपर्स में काफ़ी रिपीट हुआ है। प्रीपेयर सिस ब्यूटीन्स एंड ट्रांस ब्यूटीन या प्रिपेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन फ्रॉम अल्काइन। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कोर्स मेथड इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। और विसिनल डाइहेलाइड डी हेलोजिनेशन वो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्टली आता है। एंड आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। रिएक्शंस की प्रैक्टिस किया करें, ऑर्गेनिक रिएक्शन हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आपको लर्न होंगे। थैंक यू सो मच।